आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन आपने हमें दिया। सुबह के इस पहर में हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके हैं। एक बार फिर प्रभु, आपका वचन हमारे सामने खुला है। आपसे प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा के द्वारा हमें खोल कर दें। आपके मुख का प्रकाश हम एक एक पर इस वचन के द्वारा चमकने पाए। प्रभु, आपका आत्मा प्रभु हम एक एक से बात करे। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हम जो वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या है, उसमें सबसे पहली बात हमने देखी थी, परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय संविधान है, ऐसा संविधान जो कभी बदलता नहीं। दूसरा बात हमने देखा था, परमेश्वर का वचन मापदंड है, एक ऐसा फीता है जो हर एक को नापता है। बराबर नाप में होंगे तभी उधर पहुंचेंगे। तीसरी बात हमने देखी थी, परमेश्वर का वचन ज्योति है, हमें रास्ता दिखाता है। अंधेरे भरे हुए संसार में हमारे हाथ में वो टॉर्च परमेश्वर ने दे दी है ताकि हम सही रास्ता चुनकर उस पर चलें। चौथा हमने देखा था, परमेश्वर का वचन भोजन है, नए के लिए दूध है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं यह दूध भोजन में बदलता जाता है। एक ही वचन है और इस वचन में परमेश्वर ने वो खूबी हमें दी है। फिर पांचवा हमने देखा था, वचन जीवन है। ये वचन जीवन होने के कारण इसने हमारे अंदर भी वो जीवन डाल दिया, क्योंकि हम पहले अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। जब ये वचन हमारे अंदर आया तो हम में भी जीवन आ गया, हम भी जिंदा हो गए। और फिर हमने देखा था, वचन आत्मा है, आत्मा जो जीवनदायक है, वचन वो आत्मा है। जब आत्मा में लिखा हुआ ये वचन आत्मा हमें खोल कर देगा तभी हमारे समझ में आएगा, नहीं तो ठोकर खाकर पीछे हटने का मौका होगा यदि हम बुद्धि से इसको जोड़ घटा गुणा भाग करने की कोशिश करेंगे तो। और आज हम इसी कड़ी में सीखेंगे, इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। एक और बात जो वचन हमें बताता है परमेश्वर का वचन क्या है, वो बात आज हम सीखेंगे। वचन हमें संभालता है, वचन हमें संभालता है। वर्ड सस्टेन्स अस, वचन हमें संभालता है। मनुष्य के जीवन में कई मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम नज़र दौड़ाकर देखें तो सबसे पहले परमेश्वर ने इंसान के ज़िंदा रहने के लिए कई चीज़ों का इंतज़ाम किया है ताकि इंसान ज़िंदा रह सके। जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, परमेश्वर ने दिया है। पानी का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया है। धरती के नीचे पानी है जो हम निकाल कर पीते हैं। यह धरती के नीचे पानी घट ना जाए, ऊपर से पानी बार बार परमेश्वर बारिश के रूप में धरती के लेवल को मेंटेन रखने के लिए बारिश भेजता है, धरती को तृप्त करता है। ये परमेश्वर की ओर से ही है। फिर हम देखते हैं सूरज परमेश्वर ने हमें दिया है जो रोशनी देता है, जगत को उजियाला करता है, उसके बिना जिंदा रहना संभव नहीं है। फिर हम देखते हैं इंसान जो शारीरिक व्यक्ति भी है, शरीर भी है, उसके ज़िंदा रहने के लिए खाने के लिए भी परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। अनेक प्रकार के अनाज हैं, चावल हैं, गेहूं है, कई प्रकार के अनाज हैं। फिर दालें हैं, कई प्रकार की दालें हैं। फिर फल हम देखें तो कितने प्रकार के फल हैं। फिर सब्जियों को हम देखें तो कई प्रकार की सब्जियां हैं। परमेश्वर ने इंसान को मुफ्त में ये सब कुछ दिया है ताकि इंसान जिंदा रह सके। और इसके अलावा हम देखें तो हालांकि परमेश्वर ने ये सब जैसे खाने की चीज़ें हैं और ये परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, लेकिन फिर भी इंसान इसके लिए मेहनत करता है
और अपने जीवन भर खाने के लिए, पहनने के लिए ये संघर्ष करता रहता है, इसकी चिंता करते हुए अपने जीवन में चलता है। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन में जाकर देखें, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उस वक़्त परमेश्वर ने आदम के लिए इंतजाम किया ताकि उसको चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ें, ताकि आदम को चिंता करने की आवश्यकता ना हो। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम के जिंदा रहने के लिए जहाँ हवा, पानी और धूप का इंतजाम किया है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनका इंतजाम परमेश्वर ने जब मुफ्त में किया है, खाने के लिए भी परमेश्वर ने आदम के लिए इंतजाम करके दिया है। इधर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में तो मनोहर हैं, यानी अच्छे हैं, आँखों को बहुत भाते हैं, मन को भाते हैं, और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, जिनके फल खाने में अच्छे हैं वो उगाए। इसका हम 15 से भी पढ़ेंगे, 15 और 16 वचन भी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ, आदम के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि वाटिका में जितने वृक्ष हैं तो सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। जितने वृक्ष, भांति भांति के वृक्ष फलदायक हैं, फल देने वाले हैं, फलदार जितने पौधे हैं जो देखने में मनोहर हैं, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उन सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यानी कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के लिए पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर ले रहा है। आदम केवल नहीं, आज हम मानव जाति को देखें, परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर ले रहा है। इसका 3 अध्याय में आ जाएं। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब खाने का विषय शैतान भरमाने के लिए जब आता है, यदि हम परमेश्वर के वचन में जागते नहीं रहते हैं तो परीक्षा में पढ़कर हम अपने खाने के कारण परीक्षा में पढ़कर गिर सकते हैं। वो बात हम अदन की वाटिका में देखते हैं। शैतान जब परीक्षा लेकर आया, परीक्षा का जो विषय था वो भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल खाने के विषय था, यानी खाने का मामला था। देखें तो खाने की कोई कमी है थोड़ी ही है कि भांति भांति के पेड़ हैं जो फल देते हैं, जो देखने में अच्छे भी हैं और बिना खटके इंसान खा भी सकता है। लेकिन फिर भी खाने के विषय में शैतान जब परख लेकर आया और बोला कि वो जो खाने से रोका है वो है सबसे खास, अगर वो खाएगा तो तेरी आँख खुल जाएगी और तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा, तो उन्होंने वो जो रोका हुआ था, जो मना किया हुआ था, वही खा लिया। यानी खाने के मामले में आदम गिर गया। और जब गिर गया तब क्या हुआ? 3 का 15-16 हम वचन पढ़ें। 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 14 से कितना 17-18 से पढ़ें, 17 और 18 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में
जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण पापी हो गया। पाप अंदर आने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके खाने के लिए जो इंतजाम किया है, मेहनत है, अब पसीना बहाना पड़ेगा, अब खेत में काम करना पड़ेगा, अब उपज बोनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी जब बीज बोएगा वो फल निकलेगा, अनाज पैदा होगा, दालें पैदा होंगी, फल पैदा होंगे, सब्जियां पैदा होंगी ताकि इंसान खा सके। लेकिन जब पसीना निकलेगा, जब मेहनत करेगा, जब धरती पर चलते हुए उसे कांटे चुभेंगे, जब ऊंट कटारे उसके खेत में फसल के बीच में उसको दिखाई देंगे, तब उसको याद आएगा मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ। फिर भी परमेश्वर ने ही इंतजाम किया है। इंसान बीज बोए और वो उगे ना, इंसान क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम देखें, इंसान जीवन भर खाने के लिए संघर्ष करता रहता है, तो भी परमेश्वर ही है जो उसे खाने के लिए दे रहा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में से आज़ाद किया, लाल समुद्र पार कराकर उनको मरुभूमि के उसमें जंगल के सफ़र में ले आया। वो संदर्भ हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ेंगे। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलना, चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आगे, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हाँ, इधर जो हम बात देख रहे हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को, अपने चुने हुए वंश को मिस्र की गुलामी में से निकाला, और जब वो मरुभूमि में आ गए, परमेश्वर उनको नियम दे रहा है। परमेश्वर उनको उस देश में जो वायदा किया हुआ देश है, जो इस्राएल के बाप दादों से परमेश्वर ने वायदा किया था, अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, जिस देश के विषय में जब उस इस्राएलियों को जब उस देश में लेकर जा रहा है, तो उस देश में प्रवेश कराने से पहले कुछ समय के लिए परमेश्वर उनको मरुभूमि में लेकर गया है। क्यों लेकर गया है? उनको वो नियम समझाने के लिए। परमेश्वर उनको इसलिए लेकर गया है ताकि इन्होंने तो परमेश्वर का नाम ही सुना है, कभी परमेश्वर को मिले नहीं हैं,
ये परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकें। इसलिए परमेश्वर उनको मरुभूमि के सफ़र में लेकर गया है और उस देश के लिए नियम दिए हैं, उस देश में तुमने करना कैसे है। और जब खाने की बात आई, परमेश्वर कहता है उसका हम पढ़ें तो उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हाँ, इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने तुझे जंगल में मन्ना भी खिलाया, वो मन्ना जिसे ना तो तू जानता था ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वो मन्ना तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए और तू ये जान ले कि मनुष्य रोटी ही से जिंदा नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिंदा रहता है। यानी परमेश्वर ने प्रतिदिन इस्राएल के लिए मन्ना बरसाया और इस्राएल उस मन्ना में से खाया। वो धरती का बीज से पैदा हुआ भोजन नहीं है बल्कि स्वर्ग में से गिरा हुआ भोजन है, ताकि इस्राएल को मालूम पड़ जाए कि उनकी मेहनत से वो जिंदा नहीं है बल्कि परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा जिंदा रखता है। यानी हम मनुष्य जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं अपने खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों के लिए, मानव जाति को हम देखें सबके जीवन में यही संघर्ष हो रहा है। किसी न किसी तरीके से हमने अपना पेट भरना है। जबकि हम नज़र दौड़ा कर देखें, परमेश्वर के कामों को देखें, परमेश्वर ने समस्त इंतज़ाम किया हुआ है खाने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर इधर कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहता बल्कि यहोवा के मुंह से जो जो वचन निकलते हैं उनसे वो जिंदा रहता है। अगर इसके आगे हम पढ़कर देखें, परमेश्वर साफ साफ कहता है इसलिए सावधान रहना, उसका 11 वचन में पढ़ता हूँ, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा और नियम और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। यानी कि उन विधियों का मानना यदि तू छोड़ देगा तो तू उस देश में रहने नहीं पाएगा। आज हम देखें, हम रोटी के लिए जो लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं, लालच करते रहते हैं, हम जो ऐसा करते हैं परमेश्वर के कामों को देखते नहीं हैं, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है, परमेश्वर ने जब जगत में से हमें अलग किया है, वो हमें सिखा रहा है। इस्राएलियों उसने आदम के द्वारा हमें वो सिखा रहा है कि सब इंतजाम परमेश्वर ने करके दिया है, आदम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस्राएलियों के द्वारा सिखा रहा है तुम्हें रोटी से नहीं, तुम्हें जो चिंता करनी है परमेश्वर के वचन की चिंता करनी है। अगर तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो तो तुम जिंदा रहोगे। यदि तुम परमेश्वर के वचन का पालन करते हो तो तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम अपने जीवन भर खाते 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 ही रहो तो मरोगे, निश्चय मरोगे। लेकिन यदि तुम खाने की चिंता छोड़कर तुम परमेश्वर के वचन का पालन करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से इंसान जिंदा रहता है। यानी परमेश्वर का वचन है जो हमें संभालता है। आदम के द्वारा परमेश्वर यही सिखा रहा है, इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर यही सिखा रहा है।
हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी देखते हैं वो क्या कहता है। मत्ती 6 अध्याय में आ जाएं, मत्ती 6 अध्याय उसका 25 वचन से हम पढ़ें। मत्ती 6 अध्याय का 25 वचन से हमारा प्रभु, वो परमेश्वर जो इस्राएलियों के सामने प्रकट हुआ, वो परमेश्वर जब शरीर में होकर इस धरती पर आया है, खाने पीने के विषय में वो बोलता क्या है, 25 से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिएं या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बस इधर जो बात हमारा प्रभु कहता है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान रहते हैं, हम उनके लिए चिंता करते हैं और परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देते हैं। जबकि परमेश्वर के नज़रिए से देखें तो हमें खाने की, पीने की, पहनने की चिंता करने की बजाय हमें परमेश्वर के वचन की चिंता करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, परमेश्वर का वचन हमारा पालन पोषण करता है, परमेश्वर का वचन हमारी चिंता करता है। अगर हम सोच कर देखें परमेश्वर ने इस्राएलियों को किस रीति से संभाला है, और अगर हम सृष्टि में देखें आकाश के पक्षियों को कौन खिलाता है, अगर हम पहनने की चिंता करते हैं तो उस फूल को देखें जिसने इतने खूबसूरत रंग हैं। प्रभु कहता है सुलेमान भी इतना धनी होकर भी ऐसे सुंदर वस्त्र नहीं पहने हुए था जितने सुंदर इस फूल के कलर हैं। जब घास की उस फूल को, मैदान की उस घास के एक फूल को परमेश्वर इतना खूबसूरत कलर दे रहा है, इतने सुंदर वस्त्र पहना रहा है, कहता है हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। यानी इधर विषय, अगर परमेश्वर हमारी आंखें खोले, अगर हम प्रार्थना के साथ समझें, इधर विषय क्या है, मोती है। अगर हमें चाहिए, हमारे मन में वो लगन होनी चाहिए, हमें उसकी भूख होनी चाहिए, परमेश्वर उस मोती को हमें देगा। विषय क्या है? मुझे खाने पीने पहनने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इन सब चीज़ों के लिए मेरी चिंता करता है, इन सब चीज़ों की चिंता वो खुद करता है, वो खुद इंतजाम करता है, मेरी सारी ज़रूरतों को वो समय पर पूरा करता है। मुझे चिंता करनी है सिर्फ उसके वचन की। उसके वचन की चिंता यदि हम करेंगे, निश्चय परमेश्वर समय पर हमें सब चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। हम जरा सोच कर देखें, जब हम गर्भ में आए थे किसने हमें संभाला? माँ बाप ने नहीं, जो पैदा कर रहा था, जिसने हमारी हड्डियों को बनाया, हमारी नसों को बनाया, जिसने उन पर खाल चढ़ाई, जिसने हम में प्राण डाला, जिसने हम में रचकर आत्मा डाला, वो हमें एक एक दिन संभालता था, एक एक दिन संभालता था। हमारे अंग रचे जाने से पहले उसकी पुस्तक में लिखे हुए थे। इतना ही नहीं, जब हम पैदा हुए उसने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम खुद किया।
जब हम पैदा हुए माँ की छातियों में दूध था, इतना था कि जब हम खाने लायक होंगे तब तक वो दूध काफ़ी है, कहीं और हमें जाने की आवश्यकता नहीं। और जब हम वो दूध छोड़कर खाने के लिए गए हैं, खाना खाने लगे हैं, वो खाना भी कहाँ से हम लाए हैं? कितनी दालें हैं, कितने अनाज हैं, कितने फल और सब्जियां हैं, ये सब परमेश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं कि हमारा पालन पोषण हो। उसने हमारा पालन पोषण किया, उसने हमें बढ़ाया भी। इतना ही नहीं, हमें गर्भ में जब हमें वो संभाले रहा, जब हमें जन्म के दिन से वो हमें उठाए रहा, और इतना ही नहीं, वो हमें केवल उठाए नहीं रहा, वो हमें बाप के समान लिए फिरता आया है। जब इतना ही नहीं, वो हमसे कहता भी है, कहता है तुम्हारे बाल पकने तक भी मैं ऐसा ही बना रहूँगा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पैदा किया है, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें लिए फिरूंगा और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भी। अगर परमेश्वर ऐसी बातें हमसे करे तो क्या हम खाने पीने की चिंता करेंगे? क्या हम पहनने की चिंता करेंगे? हमारे उत्पत्ति के दिन से वो हमें संभालता आया है, हमारे जन्म के दिन से वो हमें उठाता आया, हमारी चिंता करता आया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, भजन संहिता 3:5 पढ़ें। भजन संहिता 3:5। भजन संहिता 3:5। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ, इधर हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, कहता है मैं लेटकर सो गया। ऐसे लिखा, दोबारा पढ़ो। मैं लेटकर सो गया। लेटकर सो गया का मतलब मैंने अपना प्राण दे दिया, फिर जाग उठा, मैंने अपना प्राण दे दिया और कब्र में रखा गया, और फिर मैं तीसरे दिन जिंदा हो गया। हाँ, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा कैसे संभालता है? हम जरा सोच कर देखें, हम जरा उस घटना में जाकर देखें जब हमारा प्रभु 40 दिन और रात का भूखा था, और जब शैतान परखने के लिए आया। आदम तो भूखा नहीं था जब शैतान परखने के लिए आया, लेकिन ये अंतिम आदम 40 दिन रात से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, पूरा भूख लगी है, अब इसको खाने के लिए चाहिए। शैतान तब परखने के लिए आया, कहता है पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। अगर ये चाहे तो बना सकता है, इसने सारी सृष्टि को बनाया है, इसमें इसके वचन में वो सामर्थ्य है कि ये पत्थरों को रोटी बना सकता है। इसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, 40 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, 40 दिन रात से। ये चाहे तो भूख के कारण पत्थरों को रोटी बना सकता है। लेकिन जरा हम रुक कर ये कहता क्या है वो जरा हम सोचें समझें। मत्ती 4:3-4 पढ़ें। मत्ती 4:3-4। मत्ती 4:3 और 4 फुर्ती से पढ़ें, टाइम नहीं है इतना। मत्ती 4:3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इधर ध्यान दें, वचन कहता क्या है, हमारे प्रभु ने बोला क्या है। हमारा प्रभु 40 दिन रात से कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत भूख लगी हुई थी। परखने वाले ने आकर सबसे पहले परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करी और बोला, पत्थरों को बोल कि रोटी बन जाएं। हमारा प्रभु जवाब देता क्या है? 40 दिन रात से भूखा होने के बावजूद क्या कहता है? मनुष्य रोटी से नहीं
परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा जिंदा रहता है। यानी 40 दिन रात भूखा होने के बावजूद इसको मालूम है, यदि मैं रोटी की चिंता ना करके परमेश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा, वो वचन जो मेरे सामने है यदि मैं उसको मानकर चलूंगा, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित रहूंगा। उसने बोला है यूहन्ना 4:34 में हमने पढ़ा था पहले, पिछले विषय जब हम सीख रहे थे, उधर लिखा था कि मेरा भोजन यह है, हमारे प्रभु का जो समर्पण था, कहता है मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ये मेरा भोजन है। यानी मैं शारीरिक भोजन चाहे मुझे कितने दिन भी ना मिले मैं सह लूँगा, क्योंकि उससे मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मेरा मुख्य भोजन मुझे मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु ने जब वो समर्पण के साथ अपना जीवन बिताया, अपने भेजने वाले की इच्छा को जब अपने जीवन भर पूरा किया, वो लेट कर सो गया, यानी क्रूस पर प्राण देकर कब्र में रखा गया, और वो जाग उठा, यानी तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो ऐसा क्यों कर पाया, वो मुर्दों में से जिंदा क्यों होने पाया? क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने पेट की चिंता नहीं करी। उसकी चिंता, उसका भोजन एक ही था, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। मैं और आप क्या चिंता करते हैं? हमारे जीवन में क्या मुख्य लक्ष्य है? क्या हम खाने की चिंता करते हैं? इस्राएलियों को परमेश्वर कहता है उसने तुम्हें भूखा भी होने दिया। यानी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति लेकर आता है, लेकिन वो परिस्थिति हम आने नहीं देते। हम तो सोचते हैं जी हम अपने भंडार भर कर रखेंगे ताकि भूखा होने की नौबत आए ही ना। यानी परमेश्वर के कितना खिलाफ हम काम करते हैं। हम खाने पीने की चिंता करते रहते हैं, विश्वासी होकर भी हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होते नहीं हैं। भजन संहिता 55 का 22 वचन पढ़ें। वचन हमसे क्या कहता है? भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। कौन सा बोझ? अपने शारीरिक जरूरतों का बोझ। संसार में जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, परमेश्वर ने हमारे मरने का दिन पहले से निर्धारित किया हुआ है, हमारे हाथ में नहीं है। और जब तक वो हमें जिंदा रखेगा हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। उसके विषय में लिखा है कि जवान शेर भूखे रह सकते हैं, उनको खाने की घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी कभी होती नहीं है। और इधर जो बात लिखी है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। धर्मी कौन? जो उसकी इच्छा के लिए समर्पित है। जैसा हमारा प्रभु बोलता है, मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। मेरे और आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? मेरे और आपके जीवन में हमारा समर्पण क्या है? क्या वचन हमें संभाल रहा है या हम खुद हमें संभाल रहे हैं? हम खुद अपने सब जरूरतों की वस्तुओं की चिंता करते हैं, जबकि हमारा प्रभु कहता है हम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता ना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिंदा है, वो इन सब वस्तुओं की चिंता करता है। हमारे जीवन का जो मुख्य विषय है, जो हमने करना है, हमें समझना चाहिए वो क्या है। हम परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो वचन दिया है ये हमें संभालता है। यदि हम इसका पालन करेंगे, यदि हमारी इच्छा यही रहेगी कि हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, निश्चय वचन हमें संभालता है, हमें ताकत देता है, हमारा पालन पोषण करता है। पहला पत्रस 5 का 7 अध्याय में लिखा है,
5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी हमें अपनी चिंता खुद करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो समय पर हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर सोच कर देखें, बारिश आना बंद हो जाए तो हम चिंता करके करेंगे क्या? सूरज निकलना बंद हो जाए तो हम चिंता करके करेंगे क्या? यदि वो हवा को बंद कर दे तो हम करेंगे क्या अपना पेट भरने के लिए? इसलिए कहता, आकाश के पक्षियों को देखो, मैदान के फूलों को देखो और समझदार हो जाओ। खाने पीने की चिंता ना करो, अपने मूलभूत चीज़ों की में अपना जीवन ना गुजारो। परमेश्वर ने बहुतायत से दी है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। अपना बोझ उसी पर डाल दो, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। जो दिन निर्धारित हैं उन दिनों तक परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा। लेकिन दुनिया की थ्योरी क्या है? वो बोलते हैं जी पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, और खाली पेट भजन नहीं हो सकता। ये संसार की थ्योरी है। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? हे इंसान, तू अपने खाने पीने की चिंता ना कर, क्या पहनूंगा यह चिंता ना कर। तू अपने परमेश्वर के वचन का पालन कर, तू अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। यह वचन तुझे संभालेगा, यह वचन तेरा पालन पोषण करेगा। परमेश्वर ने यही बात आदम को सिखाई थी, लेकिन वह फेल हो गया। परमेश्वर ने यह बात इस्राएल को सिखाई, लेकिन वो भी फेल हो गया। जब वो सारे फेल हो गए, प्रभु खुद इस धरती पर आया, इंसान का शरीर लेकर आया और इस बात को प्रमाणित करके दिखाया कि इंसान भोजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। शर्त एक ही है, हमारे जीवन में हमारा जो समर्पण है वो ये होना है कि परमेश्वर का वचन मुझे संभालता है, उसकी इच्छा को मैंने पूरा करना है, उसके वचन के अनुसार मैंने अपने जीवन भर चलना है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। समय कम है, इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें, सोच कर देखें हमारी चिंता क्या है। हम दिन भर जो काम करते हैं, हमारी चिंता क्या है। हमारा जीवन कीमती है। इस संसार के लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इसलिए अपनी उम्र खाने पीने की चीज़ों के पीछे गुजारते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के पीछे, अपनी इच्छाओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारी आंखें परमेश्वर ने खोल दी। हमारा जीवन कीमती है। इस जीवन को हम कैसे गुजारते हैं? दिन के 24 घंटों में हम ये दिन के 24 घंटे किस बात के लिए गुजारते हैं? जिस उद्देश्य को हमें अपने जीवन में करना चाहिए, जो विश्वास हम में होना चाहिए, उसके लिए हम कितना टाइम गुजारते हैं? और खाने पीने के लिए चिंता करते हुए हम कितना समय गुजारते हैं? सुबह के समय हम में से परमेश्वर कईयों से बात करता है, कईयों से बात कर रहा है। हम अपना कीमती समय किधर बर्बाद करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमें संभालता है। हे परमेश्वर, आपने हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों का इंतजाम किया हुआ है। दुनिया में जब हम नज़र दौड़ा कर देखें, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने भूखे सड़कों पर आ चुके हैं और कितने पैदल चलकर दूसरी जगहों में जा रहे हैं ताकि कुछ खाने को मिल जाए। दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है, लेकिन कितनी अद्भुत रीति से हे परमेश्वर आपने हमारा इंतजाम किया है, हमारी हर ज़रूरत को समय पर पूरा किया है। हम पीछे मुड़कर देखते, अद्भुत तरीके से आपने सब ज़रूरतों को पूरा किया है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु, इन दिनों में आपका आत्मा जब हमसे बात करता है, हमें अपने जीवन को जांचने के लिए सहायता कर प्रभु। हम अपने जीवनों को जांचें, वो ज्ञान और समझ दे प्रभु, ताकि
हम अपने जीवन में आपके वचन को प्रभु प्रथम स्थान अपने जीवन में दें, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें संभालता है, ये वचन ही है जो हमें जिंदा रखता है। हे परमेश्वर, आपने इस धरती पर मनुष्य के शरीर में आकर प्रभु उस बात को प्रमाणित किया है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के पीछे का मुख्य कारण यही था कि आपने प्रभु इस धरती पर मनुष्यत्व में खाने पीने की चिंता नहीं करी, बल्कि परमेश्वर के वचन की चिंता करी। प्रभु आपका भोजन यही था कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही हो जाए, हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें प्रभु। हम भी प्रभु इस जगत में से चुन लिए जाने को, अपने बुलाए जाने को प्रमाणित करने का भली भांति यत्न करते जाएं प्रभु। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में हम आपकी इच्छा को अपना भोजन समझें और अपने पेट के भोजन की चिंता ना करें, क्योंकि तू समय पर उन चीज़ों की प्रभु पूर्ति करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण बने पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मारानाथा। सबको जय।